दोस्तों यूनिट लोड मेथड का यूज करके स्लोप और डिफ्लेक्शन पोर्टल फ्रेम में कैसे फाइंड आउट करना है ये आज पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। यूनिट लोड मेथड का यूज कैसे करना है ये समझने के लिए हमने एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया रिसेंट एग्जाम का एक न्यूमेरिकल लिया है। देखिए यहाँ पे आपको ना एक पोर्टल फ्रेम दिया है और बोला है कि डी पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो। बड़ा इजी सम है। अब आपको स्टेप वाइज बताता हूँ करना क्या है। जो भी आपको फ्रेम दिया एज इट इज ड्रॉ करो, बट उसमें बदलाव खाली यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो रिएक्शंस वी ए। अब ये हॉरिजॉन्टल एच ए, ठीक है। हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन होता है, इसके लिए वहाँ पे दो रिएक्शन। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होती है वी डी, ऐसा रिप्लेस किया। अब आपको वी ए एच ए और वी डी कैलकुलेट करना है। सिंपल, ए को ओरिजिन मानो और वहाँ पे मोमेंट जीरो ले लो। अब करना क्या है, ए पे मोमेंट लेनी है। देखिए ए पे मोमेंट लेनी है तो उस पॉइंट से पास होने वाले दोनों फोर्सेस पहले जीरो करने पड़ेंगे। तो ये और ये जीरो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अगला फोर्स, अब ये यूडीएल के कारण इस पॉइंट पे होने वाली मूवमेंट ऑब्वियसली क्लॉकवाइज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे समझो ये पॉइंट है तो यहाँ पे लोड एक्ट होगा तो ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। इसके लिए प्लस अब पहले यूडीएल को क्या करो, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। कैसे होगा, यूडीएल की इंटेंसिटी 18 इंटू स्पैन 4, ये हो गया यूडीएल का पॉइंट लोड। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे 4 मीटर के, मतलब इधर 2 मीटर रहेगा और इधर 2 मीटर। तो आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जाएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा 2 मीटर। तो मैंने 2 लिखा इधर, गॉट इट। यूडीएल के कारण ए पे होने वाली मूवमेंट आ गई। अब ये 12 इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -12। अब इस 12 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो देखिए ये 12 का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, मतलब पूरा 5 मीटर। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। और कोई फोर्स है वीडी, ये इस पॉइंट को क्या करेगा, उल्टा ही घुमाएगा ए को। इसके लिए माइनस वीडी इंटू डिस्टेंस। देखिए ए पॉइंट इधर है, लाइन ऑफ एक्शन वीडी का ऐसा जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टली 4 मीटर इज इक्वल टू 0। अभी आपको करना क्या है, वीडी कैलकुलेट करना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम कैल्सी में पुट करेंगे, वो इजी रहेगा। कैल्सी में कैसे पुट करते हैं, 18 4 72 इंटू 2 माइनस 12 5 60 माइनस वीडी इंटू 4, वीडी की जगह x पुट करो इंटू 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 21। तो वीडी का वैल्यू कितना है, 21 किलो न्यूटन, गॉट इट। यहाँ पे लिख दो 21 किलो न्यूटन, परफेक्ट। अभी बचा वी ए और एच ए। तो पहले वी ए के लिए हम ट्राई करते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वी ए वर्टिकल है, इसके लिए ये इक्वेशन यूज़ किया। क्या होता है इसका मतलब, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस। वी ए प्लस 21 भी ऊपर जा रहा है इज इक्वल टू नीचे केवल एक किया है यूडीएल, 18 4 जा 18 उसकी इंटेंसिटी, 4 उसका स्पैन, 18 4 जा 72, 72 में से ये 21 उधर जाके माइनस होगा तो आपको वी ए इज इक्वल टू मिलेगा। तो 72 माइनस 21 51 तो नहीं हो रहा है, देखते हैं 51, वेरी गुड, 51 किलो न्यूटन। तो ये भी रिएक्शन मिल गई। बड़ा आसान है, बस स्टेप वाइज आप चलते रहो। 51 किलो न्यूटन। बच्चा कौन सा, एच ए। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके लिए
समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। लेफ्ट में जाने वाला इज इक्वल टू राइट में। अब लेफ्ट में कौन कौन जा रहा है, एच ए, और ये देखिए 12 भी लेफ्ट में ही जा रहा है, प्लस 12 इज इक्वल टू राइट में कोई नहीं जा रहा है तो ये 0। इसका मतलब एच ए इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो -12 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब एच ए का वैल्यू माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि एच ए का एरो इस साइड नहीं, एच ए का एरो इस साइड होना चाहिए। अब एरो बदल दिया तो इसको प्लस कर दो, खत्म, सब रिएक्शन निकल गए, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, आपको ये डायग्राम एज इट इज़ दोबारा ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ कर दिया, बट ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान रखो कि आप एक्सटर्नल लोडिंग को कहीं भी कंसिडर नहीं कर रहे हो। ओके, 5 मीटर, ये रिएक्शन एज इट इज वी ए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इधर आया था ना, इधर पहले से ही एच ए ऐसे कंसिडर करते हैं, ये वी डी, ठीक है। पॉइंट के नाम भी ए बी सी डी, गॉट इट। आपने ओनली रिएक्शन के साथ लिखा, एक्सटर्नल लोडिंग यूडीएल और ये हटा दिया, एक्सटर्नल लोडिंग को हटा देना है, खाली रिएक्शन के साथ डायमेंशन के साथ लिखना है। और एक चीज़ हमने नहीं लिखी, ये जो है ना ए बी पोर्शन, इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI ऐसा दिया हुआ है। अब ये तो हो गया, इसके बाद अभी करना क्या है आपको, यहाँ पे जैसे रिएक्शन कैलकुलेट किया वैसे यहाँ पे भी करना है, कर लेते हैं, बड़ा इजी टास्क है। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, बट ये करने से पहले एक चीज़ भूल रहे हो, जैसे ही डायग्राम आपने ड्रॉ किया, कौन से पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन पूछा है, डी पे। कैसा डिफ्लेक्शन पूछा है, हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टली एक ये साइड, ठीक है चलेगा, साइड मैटर नहीं करती है, ये साइड एक यूनिट लोड कंसिडर करो, 1 किलो न्यूटन यूनिट लोड कंसिडर करो। ये मैंडेटरी है, जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना होता है वहाँ पे यूनिट लोड कंसिडर करते हैं, और जहाँ पे रोटेशन या स्लोप निकालना होता है वहाँ पे मूवमेंट, यूनिट मूवमेंट कंसिडर करता है। डन। अभी क्या करेंगे, ए पे मूवमेंट, ए पे मूवमेंट है, इसके लिए वी और एच ए ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। फिर अपना कैलकुलेशन, 2 फोर्स ही है, ए को वी डी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए माइनस वी डी इंटू वी डी का डिस्टेंस फ्रॉम ए इतना रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 4 मीटर। फिर ये देखिए, ये जो 1 किलो न्यूटन है, इस पॉइंट को कैसे रोटेट करेगा, अगर ये खींच रहा है तो ये पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इसलिए प्लस 1 इंटू डिस्टेंस क्या रहेगा, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन जो है 1 की ऐसी आएगी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। अब यहाँ से ऊपर 3 है, ये टोटल 5 है, तो बचता हुआ 2 है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर, चाहिए तो इधर लिखता हूँ, माइनस वी डी इंटू 4 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, -2, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस है। तो अभी क्या करेंगे, वी डी 4 इधर जाएगा तो वी डी का वैल्यू मिल जाएगा हमें, वी डी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी हाफ, 0.5 किलो न्यूटन। दैट्स इट, हो गया, वी डी का वैल्यू मिल गया 0.5। अभी हमें वी ए और एच ए चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाला है, ऊपर वी ए जा रहा है, साथ में 0.5 भी जा रहा है, नीचे कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, तो इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू उधर जाके -0.5 किलो न्यूटन। बात ऐसे नहीं चाहिए,
वी ए माइनस आया मतलब एरो जो है उसका बदल दो, डाउन साइड कर दो, तो इसको प्लस कर दो, दैट्स इट। वी ए का वैल्यू 0.5 मिल गया। अभी बात करते हैं एच ए की। एच ए मतलब हॉरिजॉन्टल है तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट में जाने वाले इज इक्वल टू राइट में जाने वाले। अभी राइट में जाने वाले पहले देखो एच ए और एक यूनिट लोड है इज इक्वल टू, लेफ्ट में तो कोई नहीं आ रहा है, कहता ये 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, एच ए इज इक्वल टू -1 किलो न्यूटन। इसका मतलब एच ए का डायरेक्शन गलत हो गया। क्या करता है इस साइड लगाता है, 1 किलो न्यूटन उधर जा रहा है तो ये एच ए इधर ही आना चाहिए, इधर डायरेक्शन बदलो तो इधर साइन बदलो, वैल्यू 1, दैट्स इट। इतना सिंपल था। अब एक बार दोनों जगह के मोमेंट निकाल दिए ना तो बाकी काम आसान है। अब वही टेबल ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ कि आगे करना क्या है आपको। तो ये टेबल का कंटेंट ध्यान से देखिए, पहले रीजन रहता है, फिर रहता है ओरिजिन, फिर रहता है लिमिट, फिर रहता है कैपिटल एम, और फिर इस डायग्राम का मोमेंट यानी स्मॉल एम, और एंड में ई आई। ठीक है, यहाँ पे 2EI है, ये बाकी जगह पे EI ही रहेगा। सिंपल लिख के रखता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहला पोर्शन कौन सा है, A to B लिख देता हूँ। हम ओरिजिन इसका A लेते हैं, लिमिट 0 to 5, स्पैन कितना है 0 to 5। अब ओरिजिन ए क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ XX एट डिस्टेंस x फ्रॉम A, तो हमें कैलकुलेशन में यही साइड आएगा। अगर मैं B लेता तो इधर से आपको x डिस्टेंस पे सेक्शन लेना पड़ता, वो राइट साइड पूरी कैलकुलेशन में आती, वो बड़ा कैलकुलेशन होता। इसके लिए मैंने A पे ओरिजिन लिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे XX। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मूवमेंट लेनी है इस सेक्शन पे। तो ये सेक्शन पे मूवमेंट लेने के लिए फोर्सेस जिस साइड ओरिजिन है उस साइड के करना है कंसिडर, ये साइड ओरिजिन है। तो ये देखिए पहला फोर्स VA, ये जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से जाएगा, इसके लिए इसको डायरेक्टली 0 बचा। HA का वैल्यू 12 है। अब क्या करेगा ये HA XX सेक्शन को उल्टा घुमाएगा, इसके लिए -12 है क्या, 12 इंटू इस 12 का डिस्टेंस फ्रॉम XX x है तो 12x। कितना सिंपल है, बहुत हो गया। अब यहाँ पे भी सेम, A को ओरिजिन माना है, XX सेक्शन इधर आएगा, ये डिस्टेंस x रहा, मोमेंट लेनी है, कैसे होगी, VA इसका लाइन ऑफ एक्शन तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो 0 बचा। HA इसको क्या कर रहा है, XX को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस फोर्स 1 डिस्टेंस दोनों के बीच का x, दैट्स इट, हो गया। अब इस सेक्शन के लिए EI का वैल्यू 2EI है, गॉट इट, परफेक्ट। पहला सेक्शन निपटा दिया। अभी दूसरा सेक्शन BC। अब यहाँ पे अगर हम B को ओरिजिन लेते हैं तो इधर से x डिस्टेंस पे ऐसे एक सेक्शन आएगा, ओरिजिन इधर है तो सेक्शन के इधर का कैलकुलेशन आएगा। अब इधर का कैलकुलेशन लेंगे तो यूडियल का कैलकुलेशन, और ये 2 कुल मिला के 3 फोर्सेस आएंगे। बट मैं इधर से ओरिजिन लेके सेक्शन लेता हूँ तो इधर भी 3 ही आने वाला है, बट थोड़ा ईजी रहेगा, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आप C को ओरिजिन लो या B को, आंसर सेम आने वाला है। मैं C को ओरिजिन मानता हूँ। अब जैसे ही मैंने C को ओरिजिन माना, सेक्शन XX ये साइड, ये डिस्टेंस x हो गया, ठीक है। अभी इसका लिमिट कितना है, पूरा स्पैन 4 का है तो 0 to 4। XX पे मूवमेंट ड्यू टू दिस साइड फोर्सेस, पहला VD से शुरू करता है। ये क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए
वी का वैल्यू 21। अब वी का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा एक्स एक्स तक कितना है x माइनस 21x। कितना ईजी है, सोच के थोड़ा कैलकुलेशन करोगे ना ईजी जाएगा। अब ये 12 जो है 12 देखा जाए तो ये आगे जाके लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे आपका सेक्शन है वहीं से गुजरेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं बचता है, इसी पॉइंट से जा रहे हो ना तो वो डायरेक्टली 0 होगा। ठीक है, 12 को कंसिडर ना करो, बचा क्या यूडीएल। यूडीएल ऐसा एक्ट होगा बराबर, तो इस पॉइंट को क्या होगा क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, ये देखिए क्लॉकवाइज, इसके लिए प्लस यूडीएल की इंटेंसिटी 18 बराबर। अब इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पैन कितना है x, अब इनटू ये एक्ट होगा सेंटर पे, मतलब स्पैन जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया तो x/2 और राइट साइड में x/2, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड सेक्शन कितना x/2, तो मैं इधर x/2 लिखूंगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ -21x प्लस 2 1 जा 2 2 9 जा 18, मतलब 9x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -21x प्लस 9x स्क्वायर, ये हो गया इसका मोमेंट। सेम चीज़ करो इधर, सेक्शन x x, ए डिस्टेंस x इधर से आएगा, क्यों, क्योंकि C को ओरिजिन माना है, इसके लिए देखो पहला फोर्स 0.5, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, -0.5 इंटू ये वी डी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो 0.5x, अगला फोर्स 1, ये भी क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो -1 इंटू 3, ऐसा है ना फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डन। ये एक साथ लिखना इसको, थोड़ा जगह का कन्फ्यूजन है तो दिखने में थोड़ा बुरा दिख रहा है, बट संभाल लो, इस बार जगह कमी है ना तो साथ में लिखना पड़ रहा है। ओके, अब ये हो गया ना, तो आखिरी कैलकुलेशन बचता है, ओके कौन से सेक्शन का है, सी डी का, सी डी। अब सी डी की बात करें तो ऑब्वियसली डी को ओरिजिन, क्यों, क्योंकि अगर आप इधर से x डिस्टेंस पे सेक्शन लोगे तो इधर का ही खाली कैलकुलेशन आएगा, तो क्या आएगा देखो ज़रा इसको ध्यान से, एक ही फोर्स है जो क्या हो रहा है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इधर इस सेक्शन पे मूवमेंट लाने के लिए एक फोर्स था, वो भी 0 हो गया, इसका मतलब पूरी मूवमेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट तो वो 0 to 3 रहेगा, बट पूरी मूवमेंट 0 रहेगी, आगे कुछ भी आ जाए वो तो कंसिडर कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये 0 है, एक 0 आ गया ना तो पूरा कैलकुलेशन आगे का 0 होने वाला है। एक्चुअली इधर वैल्यू ई आई है, इधर भी ई आई है, डन। ओके, अब आपको करना क्या है, चाहिए तो इधर करना है कैलकुलेशन तो कर लो, कोई इशू नहीं है, छोटे m के लिए, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने कैलकुलेशन नहीं किया, दिखाता हूँ क्या करना है। ये देखो, इसके कारण तो मोमेंट होगी नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है। 1 इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो -1 इंटू एक्स, -x हो जाएगा। अभी देखिए ये क्यों बोल रहा है कि पूरा 0 हो रहा है, तो कैलकुलेशन में पता चलेगा। देखो डिफ्लेक्शन कहाँ पे फाइंड आउट करना है, डी पे, वाई डी। क्या करेंगे हम, हर एक रीजन का लिमिट पुट करेंगे, ए बी 0 से 5 तक है। बेसिक फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 to L कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन ई आई इंटू डी एक्स होता है, वाई डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, 0 to 5 पहला लिमिट, इसमें m का वैल्यू, ये जो कैपिटल M है -12x इंटू स्मॉल m का x, बराबर
डिवाइडेड बाय EI, बरोबर। अभी 0 to 5 पहला सेक्शन है, उसके लिए EI का वैल्यू 2EI है, बरोबर। ये dx प्लस दूसरा लिमिट BC 0 to 4 है। अब इसके लिए कैपिटल M का वैल्यू -21x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर इंटू छोटा m है ना उसके साथ, तो छोटा m कितना है -0.5x माइनस 3 माइनस 0.5x माइनस 3 dx, इसका डिवाइड में EI ही रहेगा। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो A जो है इसको कैल्शियम में पुट करेंगे। हाँ, आप बोलोगे कि सर CD का लिमिट आपने नहीं पुट किया, तो क्या होता है देखो, प्लस अगर मैं ये पुट भी करना चाहूँ 0 to 3, तो क्या होता है देखो, कैपिटल M तो 0 है, तो 0 इंटू स्मॉल m लिखो तो 0 ही होने वाला है। इसके लिए तीसरा कैलकुलेशन में लिया ही नहीं सेक्शन है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब इसको करना क्या है, कैल्शियम में खाली पुट कर देना, बड़ा आसान है वो तो। ये देखिए डायरेक्टली इधर अल्फ़ा के नीचे बटन है इंटीग्रेशन का, उस पर जाओ, ब्रैकेट में ये 6x इंटू एक्स मतलब 6 का x स्क्वायर इंटू x मतलब अल्फ़ा x उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, कुछ नहीं है EI तो वो कॉमन निकालेंगे, पहले ही लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन EI इंटू, अब देखो ये लिमिट 0 to 5 पुट कर दिया, प्लस दूसरी बार इंटीग्रेशन 0 to नहीं, पहले इक्वेशन लिखते ही, -21 अल्फ़ा x प्लस 9 इंटू अल्फ़ा x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इंटू दूसरे ब्रैकेट में जैसा है वैसा -0.5 अल्फ़ा x -3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहाँ पे लिमिट पुट करो 0 to 4 इज इक्वल टू करो, आंसर इसका आ जाता है 114। ठीक है, अभी EI का वैल्यू दिया है उन्होंने तो वो पुट कर देना। ठीक है, EI का जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अदरवाइज एज इट इज रखो इसको। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोशिश की है पूरा बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की, और आपने भी ध्यान दे के सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।